अमित तिवारी हैं, लीडर हैं बीजेपी से, और शिवाजी सरकार जी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अमित तिवारी जी, आखिर कब तक सियासत का म्यार इतना गिरता रहेगा? जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं, सियासत में जो आवामी मुद्दे हैं उनको छोड़कर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। नहीं सहबा जी, देखिए, हम तो डेवलपमेंट की ही बात कर रहे थे। हम तो ये बात कर रहे थे कि देश में एक चर्चा हो, एक सकारात्मक चर्चा हो कि देश किस तरीके से एक विकसित राष्ट्र बने। हम तो इसकी बात कर रहे थे, लेकिन सनातन को बीच में कौन लेकर आया? उस मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से भटकाया किसने? ठीक है, सनातन का एक आपने कहा, लेकिन आप अगर आज मोदी जी का जो पोस्टर की आप बात कर रहे थे, मोदी जी को कितने तरह की गालियां दी गई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच आदमी, झूठा आदमी, नालायक चाय वाला, अनपढ़ प्रधानमंत्री, किन किन। और ये तो छोड़िए, उनको तो गालियां दिया ही दिया, उनकी माता तक को नहीं छोड़ा, उनके पिता तक को नहीं छोड़ा। जिसमें अभी जिस कांड में अभी इनकी संसद की जो सदस्यता है वो चली गई थी, तो वहां तक मोदी जी को गालियां देना ये कहां तक उचित था? और इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। आप ये तो छोड़िए, अभी अभी रिसेंटली जिस तरीके से इनके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को माना जाता है कि वो पार्टी का आधिकारिक, वो कुछ भी बोलता है तो पार्टी का अधिकृत बयान देता है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी जी के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया था? कोट अनकोट रंडवा शब्द का प्रयोग किया था। उस पर किसने क्या बोला? किसी ने आपत्ति की? आपने क्या राहुल गांधी का ट्वीट देखा, प्रियंका वाड्रा का देखा, सोनिया गांधी का देखा, या खड़गे साहब का देखा उनकी आलोचना करते हुए, उनकी उस शब्द की निंदा करते हुए? नहीं देखा आपने। तो किस तरीके से ये इनका, देखिए, रावण जो दिखाया गया है पोस्टर में वो गलत नहीं दिखाया गया है। आप देखिए किस तरीके से रावण ने एक साधु का भेष धरकर माता सीता को अपहरण करता है। उसी प्रकार से राहुल गांधी भी चुनाव आते ही एक साधु का भेष धरते हैं, जनेऊ अपना निकालते हैं शर्ट के बाहर, कोट के बाहर, उसके बाद त्रिकुंड लगाते हैं, गंगा आरती करते हैं और देश की भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। ठीक है, काम तो राहुल गांधी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। और भी चीजों पर आएंगे। बालकृष्ण जी, जवाब दीजिएगा। फिर धर्मों की चीजों पर आ जाती है, मजहब पर आ जाती है, और फिर उसी के इर्द गिर्द खत्म होती है और चुनावों के नतीजे सामने आ जाते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है, उसको सही करते हैं। अमित जी, आपसे यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी, जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है उसमें नए युग का रावण बताया है, इसको जरा बताइएगा कि क्या बताने की कोशिश की गई है राहुल गांधी को? सहबा जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से एक प्रतीकात्मक रूप से, जिस तरीके से रावण भेष बदलकर एक साधु का भेष धरकर माता सीता का हरण करने आया था, उसी प्रकार से आज के दौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आते ही वो हिंदू बन जाते हैं, हिंदू का चोला पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, त्रिकुंड लगा लेते हैं और जनेऊ अपना दिखाने लगते हैं, तो एक वो रूप धरते हैं साधु का, और वो उस रूप से वो देश की जनता को छलने का काम करते हैं, उसको ठगने का काम करते हैं। तो यही दिखाया गया है और इसमें कोई नहीं है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी के जितने भी हैं वो चुनाव के समय ही सिर्फ ऐसा काम करते हैं। चुनाव के बाद अगर आप उनका एक भी मंदिर यात्रा देख लें, या एक भी हिंदू गंगा आरती देख लें, या त्रिकुंड लगाना देख लें, तो आप दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ खींचना चाहूंगा जी। किस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उस पादरी के घर से करते हैं जिसने बात की थी देश विरोध की, हिंदू विरोध की। तो वो भारत जोड़ो यात्रा करने की शुरुआत कर रहे थे या भारत तोड़ो यात्रा करने की शुरुआत कर रहे थे? वो यात्रा खत्म होते ही इनकी घमंडिया गठबंधन की बैठक होती है, और बैठक खत्म होने के बाद इनके एक के बाद एक नेता सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं। कहते हैं कि वो सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसे खत्म कर देना चाहिए। किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन से लेके जी परमेश्वरन, प्रियांक खड़गे, ए राजा, चंद्रशेखर, इनके दल के और गठबंधन के नेता हैं। क्या दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक एक भी सेकुलरिज्म का सूरमा इस पर बोला? कुछ भी? आप देश की 80% आबादी को खत्म करने की बात करते हैं और कोई कुछ उस पर बोलता नहीं है, सभी साथ हो जाते हैं। लेकिन क्या उसका जवाब ये पोस्टर है अमित जी? क्या उसका जवाब ये पोस्टर है? नहीं, देखिए, अगर मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, सबसे प्रिय नेता हैं, अगर आप मेरे नेता के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलेंगे
तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। इसका जवाब देंगे। अमित तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। अमित तिवारी जी बोलिएगा। देखिए सहबा जी, समय दीजिएगा, 2:1 होता जा रहा है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए अभी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे नेता बैठे हैं वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। गुजरात इलेक्शंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं कृष्ण हूँ, यहाँ कंस का वध करने आया हूँ। कहा था, नहीं कहा था? उस पर कोई भी आम आदमी के पार्टी का स्पष्टीकरण आया? नहीं आया। इनके नेता राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया ने किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, उनके बहिष्कार की बात की थी, वो अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर में बने हुए हैं और गोपाल इटालिया अभी भी अपने पद पे आसीन है। तो इन्होंने कितने को निकाल लिया? झूठ बोलने का काम एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल से लेकर उनका निचला तबके का कार्यकर्ता भी करता है। हर एक बात पर जो व्यक्ति जिस पार्टी का नेता अपनी बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोल सकता है, उसके प्रवक्ता या नेता से तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैं आता हूं, आज कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे बातों का जिक्र किया कि वो राम है और सबरी के बेर खाते हैं। शहबा जी, मुझे नहीं पता, आपने एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, उस पर राजा बाबू उस मूवी का नाम था। उस मूवी में गोविंदा का किरदार था जो हर एक किरदार में अपनी फोटो खींचकर रखता था। कभी वकील बन जाता था, कभी वो कुली बन जाता था। आज उसी किरदार में, उसी राजा बाबू के किरदार में आज आप राहुल गांधी को देखेंगी। कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी बढ़ई बन जाते हैं, और इस तरीके से वो अपने एक राजा बाबू के किरदार में है। और कांग्रेस बोल रही है कि वो दुख समझने के, अरे भाई, आप कुली बन के उसका सूटकेस उठा के कौन सा उसका दुख समझ लिया, या उसके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला दिया? तो ये झूठ बोलने का काम सबसे पहले शुरुआत करती है कांग्रेस। और ये पूरा का पूरा घमंडिया गठबंधन अगर ये ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, और इनके जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, अगर उस भाषा का प्रयोग करेंगे और उसका खंडन भी नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा, तो आम आदमी पार्टी उसी भाषा में अगर उसी भाषा का भी प्रयोग करेगी और पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन भी उसी भाषा का प्रयोग करेगी, तो हम उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। जी सहबा जी, डरा कौन है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की फोटो गायब है। उनको ये साफ लगने लगा है जब से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हारने वाले हैं, उनको ये लगने लगा है कि इन सभी आने वाले चुनाव में उनकी हार होने वाली है, तो उनका चेहरा गायब कर दिया गया है और एक किसी को खड़ा किया जाएगा जिसके सर पे ये पूरे हार का ठिकरा फोड़ा जा सके। तो डरा हुआ कौन है, ये स्पष्ट है। देखिए, अभी कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता बहुत सारी बातें कह रहे थे कि निष्पक्षता की बात कर रहे थे कि जो पार्टी इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार हो और वो निष्पक्षता की बात करे, शर्म आनी चाहिए यहाँ के कांग्रेस में बैठे हुए प्रवक्ता को। किस तरीके से इन्होंने बात करी, तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं करते हैं। राजीव गांधी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। शर्म आनी चाहिए, एक भी कांग्रेस के नेता ने इस पर माफी नहीं मांगी है। इन्होंने 1985 साहबानों के, हम सब जानते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के, ये हवाला अभी दे रहे थे कि न्यायालयों में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने सर के बल पलट दिया और एक बूढ़ी महिला को उसका हक से, उसके जो उसका राइट था उससे वंचित कर दिया। और ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। शर्म आनी चाहिए इनको। ये सब इनका इतिहास जानते हुए भी आज यहाँ ये बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो इनकी बेशर्मी की दाद देता हूं। आप देखिए, आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बहुत ही ईमानदार छवि के नेता हैं और ये वो देश को बदलने आए थे। जब ये आंदोलन चल रहा था तो आपने देखा होगा दिल्ली में हर ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा रहता था जिसमें एक तरफ स्वर्गीय शीला दीक्षित की फोटो लगी रहती थी और एक तरफ अरविंद केजरीवाल की, और कहते थे ईमानदार कौन, चुनाव आपको करना है। और वही आज आम आदमी पार्टी जिस जल बोर्ड का घोटाला लेकर वो आए थे दिल्ली में, आज उसी जल बोर्ड के घोटाला है और पूरा का पूरा दिल्ली टैंकर माफिया के अंदर में लिप्त है। किस तरीके से वहां पे शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, शराब घोटाला, ये बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक किस काम आया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने खड़ा किया था वो किस काम आया, किसी को पता नहीं। आज शराब घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है। ये हम सब देख रहे हैं। आज संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड मिली है। तो एक ईमानदारी का ढोंग करने वाली जो पार्टी आई थी, आज वो कट्टर भ्रष्टाचार में डूब चुकी है।
ये दर्शकों को पता है और इस देश को पता है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है शहबा जी, आप देखिए ना, हम तो डेवलपमेंट पर ही बात कर रहे थे। हम तो ये बात कर रहे थे कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पर वही मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसको सनातन धर्म को खत्म करने की बात तब किसने की? तब किसने कहा कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा और हिंदुओं को जला दिया जाएगा? किसने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? किसने कहा मोदी नीच आदमी है, एक नालायक चाय वाला, जहरीला सांप, अनपढ़ प्रधानमंत्री? ये सब किसने कहा? हिंदू देवी देवताओं को राजेंद्र गौतम ने, गोपाल इटालिया ने, किसने क्यों बोला कि हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार होना चाहिए? इन सब पर जवाब देगा विपक्ष या नहीं देगा? ये मुद्दे कोई हमने तो नहीं बोले हैं, ये सारे के सारे बयान विपक्ष के पार्टियों से आए हैं। दूसरी बात, आप देखिए राहुल गांधी की बहुत यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिपेंडेंट हैं और वो उनका इच्छा है कि वो जो भी धर्म अपनाए। ठीक है, आपने हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन इस हिंदू धर्म में तो अनेक जातियां हैं। आपको ब्राह्मण ही क्यों बनना था? आप आज ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपको जनेऊ ही क्यों पहनना था? आप ओबीसी बन सकते थे, अन्य जातियों में जा सकते थे, लेकिन आपको जातियों में उच्च जाति चाहिए। वहां पे आप खुद दलित बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ ओबीसी की बात करते हैं। आप एक बात देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक बेशर्मी से आज इस चर्चा में अपनी बातों को रखा। किस बेशर्मी से? जिस पार्टी ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब पकड़ाने का काम किया। शराब के जो माफिया हैं उनसे चंदा लेकर ये इलेक्शन कैंपेन अपना रन करते हैं, और वो आज यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बातें करते हैं। ये अपने अपने पार्टियों में ये लेकर आए ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। हम आज के बाद कोई भी सनातन धर्म पे कुछ नहीं बोलेगा, आज के बाद कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली नहीं देगा। सोनिया गांधी तक ने गालियां दी हैं। आप क्या बात करती हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजियां यहां पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, लेकिन सभी पार्टियों को अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि इलेक्शन कमीशन भी यहां पर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहां पर है, और आवामी मुद्दों की बात करना बेहद जरूरी है। और मजहब की सियासत, धर्म विशेष सियासत से ऊपर उठने का वक्त आ गया है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।